बच्चों, मेरा नाम एस.के. चौधरी है और आप देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद्यालय, जहां ज्ञान किताबों से नहीं अनुभवों से मिलता है। और आज हम लोग करेंगे काइनेटिक थ्योरी का टॉप नीट पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट 6 ईयर्स। 2019 से 2025 के बीच जो टॉप नीट पीवाईक्यूज हैं वो हम लोग इसमें लगाएंगे। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ईजी रहेगा, विथ ट्रिक्स हम लोग इसको करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है जो नीट 2025 में पूछा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कंटेनर हैज 2 चैम्बर्स ऑफ वॉल्यूम V1 इक्वल टू 2 लीटर एंड V2 इज इक्वल टू 3 लीटर। 2 चैम्बर है, मान लो कि एक चैम्बर ये हुआ, एक ये चैम्बर। V1 दिया हुआ है 2 लीटर फर्स्ट चैम्बर का। सेकेंड चैम्बर का वॉल्यूम है V2 3 लीटर। सेपरेटेड बाय पार्टीशन मेड ऑफ ए थर्मल इंसुलेटर। The chambers contain N1 is equal to 5 and N2 is equal to 4 moles of ideal gas. N1 equals to 5, N2 equals to 4 moles, 5 moles of ideal gas. P1 is equal to 1 atmosphere, P1 is equal to 1 atmosphere, P2 is equal to 2 atmosphere। ये दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली। व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव्ड, ये बीच में पार्टीशन लगा हुआ है। जब ये पार्टीशन लगा हुआ है, पार्टीशन को जब हटा दिया जाता है, द मिक्सर अटेन्स इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ। मैं एक पेज इसमें ले रहा हूं। मिक्सर का जो प्रेशर होगा पी मिक्सर, इस सिचुएशन में ये आपको याद रखना है P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये हो जाएगा मिक्सर का प्रेशर जब इक्विलिब्रियम प्रेशर अटेन कर लेगा। तो P1 V1 P2 V2 सब दिया हुआ है। P1 है 1, V1 है 2, P1 1 V1 2, तो 1 इंटू 2, फिर P2 है 2, V2 3, तो 2 इंटू 3, और डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, तो V1 2 और V2 3 है, तो 2 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 चूजा 6, यानी 8/5। इसको आप लिख सकते हो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे और डिवाइड कर दोगे, तो ये हो जाएगा 16/10, और 10 से डिवाइड करने पर ये आएगा 1.6। और एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, तो एटमॉस्फेयर में 1.6 एटमॉस्फेयर, ये इसका मिक्सर का प्रेशर आएगा, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है, एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर हैज 18.20 मोल ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसका वॉल्यूम 30 लीटर है और नंबर ऑफ मोल है 18.20। नंबर ऑफ मोल्स यानी N1 इसको मान लो, तो ये 18.20 है। वॉल्यूम है 30 लीटर, V1 30 लीटर। आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विथड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर, सिलेंडर से कुछ ऑक्सीजन बाहर निकाल लिया जाता है। इट्स गॉज प्रेशर ड्रॉप्स टू 11 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। जब हम लोग कुछ ऑक्सीजन बाहर निकाल लेते हैं तो गॉज प्रेशर घट करके 11 एटमॉस्फेयर हो जाता है। गॉज प्रेशर अगर 11 एटमॉस्फेयर है तो टोटल प्रेशर जो इसका हो जाएगा, फाइनल प्रेशर जो हम लोगों को मिलेगा P2, ये हो जाएगा गॉज प्रेशर यानी 11 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हो जाएगा 12 एटमॉस्फेयर, ये P2 का वैल्यू। टेम्परेचर
इसका हो गया है T2 इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस, यानी केल्विन में ये हो जाएगा 300 केल्विन। द मास ऑफ द ऑक्सीजन विड्रॉन फ्रॉम द सिलेंडर नियरली इक्वल टू, मतलब कितना मास नियरली इससे निकाला गया है। आर का वैल्यू 100/12 लेना है। ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर मास है 32 लेना है। 1 एटमॉस्फेयर का वैल्यू 1.01 10⁵ पास्कल ये लेना है। मैं इसमें एक पेज ले रहा हूँ। आपको चाहिए इनिशियल नंबर ऑफ मोल 18.2 है, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लो, N2 निकाल लो। तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, PV इक्वल टू nRT, P2V2 इज इक्वल टू N2RT2, ये अप्लाई कर देना है। फाइनल प्रेशर है 12 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर 1.01 10⁵ SI सिस्टम में ये हो जाएगा। वॉल्यूम जो इनिशियल होगा वही फाइनल रहता है, वॉल्यूम सिलेंडर का चेंज नहीं होता है। तो वॉल्यूम 30 लीटर था, 30 लीटर को मीटर क्यूब में ले लेना है। 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने पर मीटर क्यूब में आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल यहाँ निकालना है। आर का वैल्यू कह रहा है कि 100/12 ये लेना है, और टेम्परेचर 300 केल्विन हो गया है। यहाँ से N2 आप सोल्व करोगे तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू इतना, 12 इंटू 12 इंटू 1.01 इंटू 30 आप लिख लो, इंटू 10⁵ यानी 2 डिवाइडेड बाय में हो जाएगा 100 इंटू 300। ये सोल्व करके आपको मिलेगा 14.544, ये नंबर ऑफ मोल आएगा। क्योंकि मोल घट गया तो मास घट जाएगा, तो है तो ये N1 कितना मोल डिक्रीज कर गया, N1 माइनस N2 कितना मोल रिमूव हो गया, N1 माइनस N2 ये है 18.20। एक मिनट, इसको मैं 18.20 माइनस 14.544, तो कितना रिमूव हो गया मोल्स, ये आ जाता है 3.656 ये आ जाता है। और कितना मास रिमूव हुआ ये आपको निकालना है यहाँ पर। तो मास कितना रिमूव्ड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल 3.656, मॉलिक्यूलर मास 32, लेकिन ये ग्राम में रहता है, केजी में ऑप्शन है, तो 10⁻³ इसको आप सोल्व करोगे 0.116 केजी इतना मास रिमूव कर जाएगा। 0.116 केजी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। उसके बाद नेक्स्ट ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ ए पॉलीएटॉमिक गैस ऑफ कांस्टेंट गामा इज इक्वल टू Cp/Cv, गामा इक्वल्स टू Cp/Cv ये दिया हुआ है। Cp एंड Cv आर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम रेस्पेक्टिवली। पॉली एटॉमिक गैस है, तो पॉली एटॉमिक गैस के लिए जो Cv होता है फॉर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो आप यहाँ पर लिखोगे from the law of equipartition of energy, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से फॉर 1 मोल ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस, फॉर 1 मोल ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस
सी भी आपको याद रखना है 3+FR, ये सी भी का वैल्यू होता है 3+F ब्रैकेट में और बाहर इंटू आर। यहाँ से आप सी पी निकालोगे तो सी पी इज इक्वल टू एक फॉर्मूला आप पढ़े हो R+CV, तो R+ ये सी बी का वैल्यू यहाँ लिख देना है 3R+FR, तो ये आ जाएगा 3R+R 4R, यानी 4+FR ले लो कॉमन, ये सी पी आ जाएगा। और रिलेशन दिया हुआ है गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी भी। गामा इक्वल्स टू सी पी कितना है 4+FR डिवाइडेड बाय 3+FR, आर कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 गामा प्लस F गामा, 3 गामा प्लस F गामा इज इक्वल टू 4+F, 4+F। F चाहिए तो F को इधर ले आओ तो F कॉमन हो जाएगा, गामा -1, और इधर क्या मिलेगा 4 - 3 गामा, 4 - 3 गामा। आपको F निकालना है तो F का वैल्यू आ जाएगा 4 - 3 गामा बाय गामा -1, ये आ जाएगा। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, 4 - 3 गामा बाय गामा -1, ये आ जाएगा। उसके बाद बेटा ये देखते हैं, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस, टू व्हाट टेम्परेचर गैस शुड बी हीटेड सो दैट द RMS स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। मतलब किस टेम्परेचर पर RMS स्पीड 3 टाइम्स से इंक्रीज कर जाएगा, तो 3 टाइम्स से इंक्रीज करेगा तो फाइनल जो RMS स्पीड हो जाएगा V2, ये हो जाएगा 4V1। 3 टाइम्स इंक्रीज कर गया तो 3V1 प्लस इनिशियल V1, तो फाइनल कितना हो जाएगा 4V1। इनिशियल आप मान लो V1, RMS स्पीड 4V1 हो गया फाइनली। यहाँ से आप पढ़े हो V इक्वल्स टू √3RT/m, ये होता है फॉर्मूला, यानी V प्रोपोर्शनल टू √T होता है। यहाँ से आप लिख सकते हो V2/V1 इज इक्वल टू T2/T1 का रूट। V2 कितना हो गया है 4V1 डिवाइडेड बाय V1, इधर हो गया T2 और T1 हो जाएगा -50 डिग्री सेल्सियस को आप लिखोगे -50 + 273, -50 + 273, तो आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3, 7 में से 5 गया 2 और 2, यानी 223 आएगा, 223 केल्विन, 223 स्क्वायर रूट। V1 से V1 कटेगा, स्क्वायर करने पर मिलेगा T2/223, ये इज इक्वल टू 16। यहाँ से आप T2 निकालोगे तो 223 × 16, ये आ जाएगा 16 × 3 = 48, बाकी 4, 16 × 2 = 32, 32 × 4 = 36, बाकी 3, 16 × 2 = 32, 3 35, 3568, ये केल्विन में आएगा। ऑप्शन दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, तो इसमें 273 आप माइनस कर दोगे तो T2 आ जाएगा 3568 - 273, तो 8 में से 3 गया 5, 6 में 16 में 7 गया 9, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ 3, यानी 3295, 3295, और ये आ गया डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे।
एक ये क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन 4.5 kg वाटर एट STP। मास 4.5 kg। ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास 18 ग्राम में होता है, तो इंटू 10⁻³ इतना kg हो जाए, तो यहाँ से मोल निकल जाएगा। n = मास बाय मोलिकुलर मास 4.5 बाय 18 10⁻³ डेसिमल हटेगा यहाँ से तो नीचे 10 हो जाएगा। 9 से आप कटा दो तो 9 दूना 18, 9 पचे 45, 5 दूना 10 और ऊपर 1000, ये ऊपर जो 1000/4 250 ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। आपको चाहिए वॉल्यूम, तो आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो, PV = nRT। प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है STP पर। प्रेशर का वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर का वैल्यू 1.01 10⁵ ले सकते हो, 10⁵ 1.01 10⁵। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, मोल आ गया 250, R का वैल्यू 8.3, टेम्परेचर 273। STP पर टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। यहाँ से आप भी निकालोगे तो ये आ जाएगा 5.6 m³। अप्रॉक्स यही आता है भी का वैल्यू, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आज वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे ऑसिलेशंस।